क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े क्राइम्स में भी बेल मिल जाती है, जबकि उन्हें बोलते हैं कि बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल जाती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल ही जाएगी। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसे बेल क्यों मिल जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बेल क्यों मिल जाती है, कैसे मिल जाती है और बेल होता क्या है, बेल किन हालातों में और किन मामलों में मिल जाती है। स्थायी रूप से छोड़ देने को बेल कहते हैं, लेकिन उसे हर डेट पे, जब तक ट्रायल चलता है उसको हर डेट पे आना पड़ेगा। तो ये आरोपी का राइट भी है और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन भी है। तो बेल वैसे किन किन तरह की होती है बता देता हूँ। फर्स्ट, रेगुलर बेल। सेकंड, एंटिसिपेटरी बेल। थर्ड, डिफॉल्ट बेल। अब इस बेल को स्टैट्यूटरी बेल भी कह सकते हैं और कंपलसरी बेल भी कहते हैं। ये मैंने इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप लिख लेना। डिफॉल्ट बेल को स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं, कंपलसरी बेल भी बोलते हैं। फोर्थ हो गया आपका इंटरिम बेल, और फिफ्थ है मेडिकल बेल। ठीक है। अब रेगुलर बेल, सेक्शन 430A(7) एंड 439, अरे सॉरी 430 क्या लिखा हुआ है, 437 और 439 ऑफ CRPC। और सेक्शन अब जो आया बदल गया है वो है 480 ऑफ BNSS में दी जाती है। एंटिसिपेटरी बेल पहले सेक्शन 438 CRPC और अब सेक्शन 482 BNSS। ठीक है। डिफॉल्ट केस पहले सेक्शन 167 क्लॉज 2 और अब सेक्शन 187, मतलब ये CRPC का हो गया और ये BNSS का हो गया। ठीक है। इंटरिम बेल पहले भी रेगुलर बेल्स के सेक्शन क्लॉजेज में पढ़ के दी जाती थी और आज भी। और मेडिकल बेल अब क्या होता है, रेगुलर बेल क्या होता है? रेगुलर बेल होता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया पुलिस ने, वो जेल चला गया, कोर्ट से जाके उसने बेल ले ली, तो इसे बोलेंगे रेगुलर बेल। एंटिसिपेटरी बेल किसे बोलते हैं? एंटिसिपेटरी बेल होती है जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले ही व्यक्ति अपनी बेल ले ले, उसको ये डर हो कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ या कुछ ऐसा फील हो कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो वो अपनी एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट से ले सकता है। तो इसे बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल, जो अरेस्ट होने से पहले ही ले लेते हैं। डिफॉल्ट बेल क्या होती है? डिफॉल्ट बेल होती है पुलिस को जैसे पुलिस ने किसी प्रिजनर को, व्यक्ति को अरेस्ट किया, ठीक है, किसी भी केस में, किसी भी अपराध में। अब पुलिस ने किसी भी अपराध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसके बाद चार्जशीट जमा नहीं कर पाए। अब होता क्या है कि जो सीरियस केसेस हैं, सीरियस केसेस में तो 90 डेज मिलते हैं पुलिस को चार्जशीट जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए। और जो अब सीरियस केस कौन से दिए हुए हैं, स्पेसिफिकली बताया गया है कि 10 साल और 10 साल से ज़्यादा वाले जो केस है ना, मतलब जो सजा है इसमें 10 साल से ज़्यादा, ये तो होगा सीरियस क्राइम, इनमें मिलेंगे 90 दिन। और जो इससे कम वाले हैं, 10 साल से कम वालों में मिलेगा 60 दिन। तो अगर पुलिस 90 डेज में या 60 डेज में चार्जशीट जमा नहीं कर पाती है, तो जो जिस आदमी को गिरफ्तार किया था उसका राइट बन जाता है, वो अपनी डिफॉल्ट बेल ले सकता है। अब इंटरिम बेल क्या होती है? इंटरिम बेल होती है रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल के लेने की प्रोसीडिंग से पहले इंटरिम बेल ले ली जाती है। नहीं आया समझ? अब क्या है, जैसे यहाँ पे एक एंटिसिपेटरी बेल डाली, ठीक है, यहाँ पे उसका फाइल किया, यहाँ तक उसने, अब डेट आई यहाँ पे,
मतलब इसमें मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट होने में और डेट आने में मान लो 1 हफ्ते का टाइम लग गया। 1 हफ्ते का लगता नहीं वैसे, लेकिन 2 दिन का लग गया। तो अब 2 दिन, इन 2 दिनों में वो गिरफ्तार ना हो जाए कोई व्यक्ति, इसलिए उसको इंटरिम बेल दे दी जाती है। और इंटरिम बेल देना ज़्यादातर आसान होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति से गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो भागने की कोशिश करे या वो कुछ छुपाने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। और मेडिकल बेल क्या होती है? किसी भी प्रिजनर को, कोई जेल में व्यक्ति है और उसको स्वास्थ्य अपना मेडिकली चेकअप कराना है, या कोई इमरजेंसी है, कोई लीवर में दिक्कत, मतलब कोई ऐसा दिक्कत है जो एकदम से करानी पड़ेगी चेकअप, तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देके मेडिकल बेल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे लालू यादव की हुई है ना, लालू यादव हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, इन सब की हुई थी, लेकिन ये सबको मिल सकती है, ऐसा नहीं है। अब बेल मिलने की शर्तें, मैंने सेक्शन आपको बता दिया है, सेक्शन को लिख लेना। पता क्यों? क्योंकि एग्जाम में आ जाता है आजकल। क्या होता है कि एग्जाम में पूछेंगे कि रेगुलर बेल किन सेक्शंस में है, तो ये वाले सेक्शन आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जब तक आपको स्पेसिफिकली याद नहीं होगा ना कि ये बेल इसमें और ये वाली बेल इसमें आएगी, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम ये। अब बेल मिलने की शर्तें क्या होती है? मैंने बोला ना आपको कि मेडिकल बेल ले सकते हो, आप सारी बेल ले सकते हो, लेकिन बेल मिलने की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं? शर्तें ये होती हैं बेल मिलने की कि पहली बात ये है कि जो प्रिजनर को बेल दी गई है वो एक तो हर तारीख पे आएगा, हर डेट पे आएगा। दूसरी बात ये, किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा। तीसरी बात ये, किसी विटनेस को भड़काएगा नहीं, धमकाएगा नहीं या उसको मारेगा नहीं। तीसरी बात, देश से भागेगा नहीं। चौथी बात, सॉरी। ठीक है, तो पहली बात क्या होती है, लिख देता हूँ आपको। एक तो हर डेट पे आना है उसे कोर्ट की। दूसरा होता है कि वो किसी विटनेस को डराएगा धमकाएगा नहीं, लिख लेना। थर्ड होता है कि वो किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है जी। फोर्थ होता है कि वो देश से भागेगा नहीं, वो देश में ही रहेगा, या अगर देश में रह भी रहा है तो कहीं छुपेगा नहीं। ठीक है, बेल का पूरा कॉन्सेप्ट क्यों बना? इसका मकसद ये था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष हो या जिसने कोई क्राइम किया ही ना हो, वो ज़बरदस्ती जेल में रहे सड़े बेचारा, या जब तक ट्रायल चले, मान लो बाद में उसे निर्दोष साबित हो गया वो, और वो 3-4 साल ट्रायल चला, वो 3-4 साल तो जेल में रहेगा ना, तो वो टाइम कहाँ जाएगा? तो इसलिए बेल का कॉन्सेप्ट बना था कि वो ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्दोष है, जिसने क्राइम किया ही नहीं है, वो कम से कम अपना जीवन जी सके दोबारा से। बाकी ट्रायल में आता रहे, डेट पे आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बेल का दुरुपयोग करता है, मान लो किसी को धमकाए जाके, या एविडेंस मिटाने की कोशिश करे, या भाग जाने की कोशिश करे, तो फिर इसकी बेल रद्द की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।